क्यों नाराज है आप? बोले महाराज आप मुझे कहते हैं कपटी। अरे मैं कहाँ आपसे कपट करता हूँ, किस तरह आपसे कपट करता हूँ? बोले बस बस रहने दीजिए बात करने के लिए। ये तो नारद नारायण होते हैं तो हमको वो भी नहीं पता लगता। अब पता लगा कि आप मुझसे भी मेरी बात छुपा लिए। बोले लेकिन बताओ तो क्या बात है, क्या बात मैं आपसे छुपा के रखा हूँ? लेकिन लीला महाराज जी आप जीवन में बताइए तो। बोले अच्छा आप ये बताइए कि आप जो गले में मुंड की माला पहने के इसमें किसके मुंड लगे हुए? बोले देवी। कभी आपने पूछने का आग्रह किया क्या मुझसे? जब आपने कभी पूछा नहीं तो आपको बताया नहीं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जितने मुंड लगे हुए हैं, जितने बार तुम्हारे शरीर में प्राण पखेरु हुए हैं, उतने बार में आपके मुंड को लेकर माला के रूप में प्रयोग हुआ हूँ। तुम्हारा पार्वती जी का और आभार और क्रोधित हो गई। मतलब इतने बड़े कपटी कि आपकी एक बार भी मृत्यु नहीं हुई और मेरी बार बार मृत्यु हुई। बोले महाराज आपके मुंड को पिरो कर पहने हुए साक्षी है, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके सिर को माला बनाकर पहन लिया। इतना प्रेम करने वाला कौन होगा संसार में? भगवान शंकर समझाते हैं। बोले अच्छा आपने ऐसी कौन सी अमृत को पान कर लिया है कि जो आपकी मृत्यु नहीं हुई और मेरी बार बार मृत्यु हुई? ऐसे आपने कौन से अमृत का पान कर लिया है? बोले देवी मैंने ऐसे अमृत का पान कर लिया है कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती महाराज। बोले अद्भुत कथा अमृत का पान कर लिया है। बोलो अमर कथा। बोले अमर कथा क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण ही अमर कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? यही अमर कथा है। बोले मैंने अमर कथा का पान कर लिया। बोले फिर तो आप और स्वार्थी निकले, आप कथा का पान कर लिए और मुझे कथा का रसा स्वादन भी नहीं कराए। बोले देवी मैं सुनाऊं तो, लेकिन इसका एक बात ध्यान रखना, भागवत कथा सम्मुख बैठ कर सुननी चाहिए, व्यास कंस के सामने पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। हमारे आप जैसी कथा नहीं सुनते हैं कि महाराज 2 घंटा बैठे और उसके बाद महाराज व्यास मंच के सामने पैर फैलाकर महाराज बैठ गए कथा सुनने के लिए। बोले 2 घंटा अगर बैठे हुए महाराज वो भी महाराज बराबर नहीं बैठ पा रहे हैं, एक क्रम से पैर नहीं मुड़ पा रहा था, कैसी कथा? बोले ऐसी कथा नहीं सुने महाराज। बोले फिर महाराज एक साथ में बैठ कर ठाकुर जी की मंगल की कथा सुने, अड़बड़ कथा चल रही है। बोले महाराज फिर? बोले बीच में उठना नहीं ना बैठना, एक आसन पर बैठ गए तो बैठ गए। बोले बेल्ट में बात नहीं करना है। और मैं कैसे जानूंगा कि आप कथा सुन रही हैं? बोले बीच बीच में हुकारी भरना पड़ेगा। जैसे माताएं पहले बच्चों को कहानी सुनाती थी तो बच्चे कहते थे हूँ, राजा रानी कैसे गए हूँ, तो समझ लो बच्चा भी जग रहा है। जब हूँ करना बंद कर दे समझ लो बच्चा सो गया। पहले माताएं ऐसे ऐसी कहानी सुनाती थी बच्चों को। अब आजकल क्या सुनाते हैं? कार्टून। बच्चे मोबाइल ले लेंगे और लाल टमाटर बड़े मजेदार हैं, फिर बंदर मामा पहन पजामा। ये कार्टून देखते देखते बच्चे सैर करेंगे, अभी क्या पढ़ने जाएंगे? अब कार्टून के पीछे महाराज बच्चे दीवाने बने होते हैं। बोले ऐसी रोज, लेकिन मैं सुनाऊंगा तो अमर कथा आपको हुंकारी भरना पड़ेगा, यही मेरा एक स्वरूप है। बोले ठीक है आप सुनाइए। मैं ये बोले क्या? बोले आपको बीच में ओम ओम का उच्चारण करना पड़ेगा, ओम, तो मैं समझूंगा कि आप जग रहे हैं, आपको निद्रा नहीं आई है। इसलिए कथा में बीच में भजन की जागृति करते बेचारे से सोने लगते हैं। बोले मैं कैसे जानूं कि आप जग रहे हैं? बोले ओम कहिएगा। बोले ठीक है महाराज। अब महाराज माता पार्वती बोले ठीक है। शिव जी कथा आरंभ करने के लिए जैसे कैलाश पर्वत पर आए, वहां देखते महाराज पहले कोई जीव जंतु कोई सुन सुनेगा, ये अमृत है, अगर जो इसका पान कर लेगा अमर हो जाएगा। तो अगर कोई एक बार डंडी घोष करे डमरू बजाए, कोई जो जीव जंतु महाराज सब पलायन कर जाए, सब भाग जाए महाराज। और शंकर जी का डमरू इतना तेज बजता था महाराज कि वहां पर कोई रह नहीं सकता था। कैलाश पर्वत में जैसे महाराज डमरू का निनाद हुआ, सारे जीव जंतु जो थे सब महाराज पलायन कर गए। लेकिन महाराज जो शुक्र रूपी अंडा था उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, जिससे पैर तो थे नहीं। अब जैसे कथा प्रारंभ हुई अंडा महाराज फूट गया। भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर लिए
पार्वती जी कथा सुनते जाए, ओम ओम का उच्चारण करती जाए। तो लगा कि कथा सुन ले, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी ओम ओम कह रहे हैं महाराज। लेकिन पहले दिन कथा जैसे विश्राम हुआ, पीछे पड़ा हुआ अंडा जो साबुन था महाराज, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया भगवान की कथा सुनकर। और पूरे दिन कथा का प्रभाव से अंडा फूट गया और उसमें महाराज सुंदर सा पक्षी जो पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन महाराज कथा सुन रहा था, गदगद बारिश से अमृत का भाव बह रहा महाराज। वो जो तोता है सुन रहा है का, और देखा कि पार्वती जी को निद्रा आ रही है। अगर जहां निद्रा आई, जहां ओंकार कहना पार्वती बंद की, तुरंत महाराज कथा विराम हो जाएगा। वो तोता ही महाराज बीच में पार्वती जी से ओम 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 महाराज करना प्रारंभ कर दिया, और ओम ओम महाराज करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, उसको सुनकर पक्षी महाराज से गदगद हो गया। माता पार्वती स्थान ध्यान लगाए बैठे शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मैं थोड़े महाराज सुनाई और 3 घंटे बाद महाराज हमारे आप जैसे 2 घंटा 3 घंटा कथा नहीं सुने। हमारे भैया का विशेष अमर कथा से बड़ा प्रेम है, एक जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करें। इसीलिए देखे वहां से उठ के चले आए। तो हमको स्मरण में आ गया कि पिछली वर्ष हमारे पास में कान्य संगुरु जी हमारी एक बार अमर कथा हमको सुना दीजिए, कौन सी कथा थी। मैंने कहा भैया आपको कथा का प्रसंग निकल गया, लेकिन भगवान कृपा हुई, अवसर मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और हमारे श्री राम लोट यादव जी का ये सुंदर अवसर मिला, हमारे दादाजी यहाँ विराजमान है, उस कथा को आप पूरा आनंद ले रहे हैं। एक बार दादाजी के बाद जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन कीजिएगा। बोले भैया यही अमर कथा, बोले जैसे चौथे दिन हुआ तो महाराज ओंकार करना पक्षी प्रारंभ कर दिया। पार्वती महाराज ध्यान में लगाए, शिव जी माता पार्वती कथा सुना रहे हैं। मेरी तरह थोड़े सुना रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा कथा सुन रहे हैं। यहाँ 2 घंटा सुनना पड़ता है, 3 घंटा अगर सुनना पड़ता है, 3 घंटा में पैर को 365 बार आसन को बदले जाते हैं। एक आसन तो बैठ भी नहीं सकते। बोले ऐसी कथा नहीं, अरबल कथा चल रही है। सुबह से प्रारंभ हुआ, रात्रि तक, रात्रि से प्रारंभ हुआ, फिर सुबह हो गया। विराम लेने के नाम ही नहीं ले रही महाराज। लेकिन महाराज वहां से सुख सावक पक्षी था, तोता, वो ओमकार का उच्चारण करना प्रारंभ किया महाराज। 6 दिन महाराज, दूसरे दिन कथा हुआ। फिर ऐसे करते करते भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती, माता पार्वती श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, भगवान शिव पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता लगा कि प्रभु श्री कृष्ण का लीला का समाप्त करके उद्धव आकर श्री कृष्ण के चरणों प्रणाम करते हैं, योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर है, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। ज्ञान में प्रसन्न महाराज उद्धव जी ने पूछा। इसको सुनते सुनते श्री पार्वती जी को निद्रा आ गई। 5 महाराज सुन रही थी, कभी कभी थकान के कारण महाराज निद्रा आ गई। लेकिन जैसे शिव जी ने नेत्र खोला, पार्वती ने पूछा सरकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद में क्या हुआ। बोले क्या हुआ, अरे मैंने बताया तिरोधाय भविष्योयम, भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर जाने लगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गए। आपने नहीं सुना क्या, अभी मैंने एक प्रसंग सुनाया। बोले मुझे तो निद्रा आ गई थी। अब भगवान शंकर कुपित हो गए कि जब निद्रा पार्वती को आ गई थी, कथा कौन सुना महाराज। शिव सावक जो पक्षी था महाराज, तोते स्वरूप में वो महाराज सुनते हुए बैठा हुआ वो करता रहा। और महाराज भगवान शंकर तो भोले भाले दौड़ लगा दे महाराज पीछे सुन लेकर। अगर मेरी कथा को, इस कथा को चोरी किया है और चोरी जो किया है उसको मैं मार ही डालूं, महाराज छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन महाराज पक्षी तो अमृत का पान कर लिया, मरने वाला कहाँ है, मर तो सकता नहीं। भगवान शंकर महाराज सुन लेकर दौड़े और महाराज पक्षी भागना प्रारंभ किया। शंकर जी दौड़ा रहे हैं, पक्षी भाग रहा महाराज, दौड़ता 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 महाराज कैलाश के नीचे महाराज उतर आया। और बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी की कुटिया में सम्यक प्राप्त में उनकी पत्नी श्रीमती बिट्टिका देवी बैठी हुई है और उनको उपास आई। जैसे महाराज का खुला और सुख साव पक्षी छोटा सा रूप बनाकर महाराज उस बिट्टिका देवी की गर्भ में प्रवेश किया।
व्यास जी बोले भगवान अब तो महाराज सुख सावधान पक्षी मेरी बोले आपने मेरे ब्रह्म विद्या को जो चोरी किया अमर खड़ा को आपने उसको छुपा रखा अपने घर में। बोले सरकार मैं अपने घर में नहीं छुपा रखा हूँ। बोले फिर बोले श्रीमती बिट्टिका देवी जो मेरी पत्नी है वो जो सुख साव पक्षी था वो छोटा सा रूप बनाकर वो गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले मैं मारूंगा। बोले कैसे मार सकते हैं, उसने तो अमर कथा का पान कर लिया है और अमर कथा सुनने के बाद कोई किसी को मार नहीं सकता है। बोले ऐसे स्वरूप में महाराज और जैसे ही महाराज अपने पति से बोले बुढ़ापा आ गया है बेटा 12 वर्ष हो गए आपके माँ को पीड़ा हो रही है कठिन श्रम करना पड़ रहा है। अंदर से सुखदेव बोलते हैं माँ मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले अगर मैं बाहर आऊंगा मुझे माया लपेट लेगी इसलिए मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। व्यास जी की पत्नी सोच रही थी पूरे जोर से महाराज वासी आए। ऐसी सुंदर सुखदेव भगवान जब अंदर प्रतिष्ठ की वही सुखदेव भगवान ही रूपी उस बिट्टिया देवी के गर्भ में महाराज समाहित हो गए। वो कोई और नहीं थे वही सुखदेव भगवान ही विराजमान रहे महाराज। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। शंकर जी को देखकर महाराज चले गए लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। अब महाराज श्री सुखदेव भगवान 12 महीने माँ के गर्भ में रहे। यहाँ महाराज 9 माह अपने घर में बच्चे बना लेते हैं माँ के गर्भ को इतना घर मानते हैं। बोले ना ग्रह क्या हो गृहिणी गृह माकान को नहीं जा सकता है। बोले माँ का जो गर्भ होता है वही बच्चे का घर होता है। बोले कैसे? बोले इसीलिए माँ अगर तीखा पदार्थ खाती है तो बच्चे को पीड़ा होता है इसलिए माँ को उस समय सावधान रहना चाहिए। सीरियल टीवी नहीं देखना चाहिए, सुंदर कथा भागवत सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए ताकि उसका स्वरूप भी वैसे ही हो। हमारा देव ने देखा ऋषिकेश में एक बार मैं कथा सुना रहा था। बोले आपको बहुत स्पष्ट करूं आपके मन को काबू पाना केवल महाराज भगवान की कथा ही कर सकता है, बाकी मन को महाराज हमेशा भटकता रहता है। कहने का भाव यह है जिसका मन एकाग्र नहीं होगा वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता है। दुनिया जिस गर्भ को बुराई करती है शास्त्र से गर्भ की स्तुति करते हैं क्योंकि गर्भ में भगवान का भी प्रादुर्भाव होता है इसलिए गर्भ श्रेष्ठ होता भैया। श्री सुखदेव भगवान महाराज मंदिर बना लिए 12 वर्षों तक महाराज निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके पिता भी वेद व्यास जी महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं बेटा क्योंकि आपकी जानी थी बाहर आ जाओ आपके माँ को बहुत पीड़ा हो रहा है। अंदर से आवाज आती है पिताजी मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि अगर मैं बाहर आऊंगा मुझे माया ग्रस्त लेगी और मैं बाहर नहीं आऊंगा। कोई अज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे घर में, ज्ञानी महापुरुष है महाराज। बोले बेटा आ जाओ आपकी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रहा है भैया। श्री सुखदेव जी आपकी बात कैसे विश्वास करें? पिताजी ने कहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आते ही यहाँ वन के लिए प्रस्थान कर जाना, आप यहाँ ना आना, घर को छोड़कर वन में चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस संसार से महाराज जो आया है घर में उसको बाहर आना ही पड़ेगा। जैसे महाराज वन की ओर श्री सुखदेव जी जाने लगे। अब जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी ब्राह्मण महाराज बाहर महाराज जंगल के प्रस्थान किए और उनके पुत्र के स्वरूप में सुखदेव भगवान आए हैं। अब वेद व्यास महाराज आड़ कहा होकर पुकारना प्रारंभ किए, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ ठहर जाओ रुक जाओ। लेकिन सुखदेव भगवान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बोले कैसे? बोले वटवृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वो सूचना देना चाहते हैं कि देखो जैसे वटवृक्ष में नवीनीकरण जो पत्ता आता है पुष्प आता है जो पुराने होते महाराज गिर जाते हैं। बोले इसी तरह मेरा भी महाराज जीवन है, ऐसे स्वरूप में उपस्थित है, ऐसे स्वरूप का अनुकरण कर रहे हैं महाराज। बोले फिर बोले बेटा आ जा। बोले ना आ नहीं सकता महाराज। बोले जन्म लेते जो सन्यास ले महाराज इसके 4 अंगुल
कि कौपिंग भी शरीर में नहीं है। अब पुत्र पुत्र करके महाराज पिताजी पीछे पीछे भ्रमण कर रहे हैं। आपके पिता रहे होंगे, कोई आचार्य जी लौट कर महाराज चले आए हैं कि महाराज ये सब हमको ऐसे सुंदर स्वरूप का अनुकरण कर रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं, सूर्य भगवान परम संत हैं। संतों की सन्निधि जीवन में संवार देती है महाराज, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तन कर देती है। अगर संत का संग हो जाए जीवन परम मंगल में हो जाएगा। हमारे जीवन में किसी महापुरुषों का संग होना चाहिए, अच्छों का संग होना चाहिए, अच्छे महापुरुषों का संग होना चाहिए। अगर महाराज अच्छे संतों का संग हो जाएगा तो आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। ऐसी सुंदर ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, मेरा भी जीवन परम मंगलमय हो और जीवन में सुंदर भजन के लिए हमारा जीवन जो बना हुआ है वो केवल खाने सोने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए बना है। सृष्टि जय जय सृष्टि
लौट कर गया जो बेचने वाले यहाँ पर जो बेचने वाले वहाँ वही तो आपस बोला बाकी बिहारी लाल की जय। आवाज समझ में आ रही है ना आपको? वोल्टेज कम हो गया है। हाँ, लाइट की वजह से वोल्टेज कम है। जो जनरेटर चले, ये परमात्मा का ही चलाया हुआ केंद्र बिंदु है। इसको ना हम आप चलाते हैं, न संसार चलाता है। इसको कौन चलाता है? परमात्मा चलाता है। और परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस संसार में भैया बहुत ही सुंदर प्रश्न उठता है। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। सबई धर्मो यतो भक्तिरथो चले आए तो क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसेदते। थोड़ा प्रयास कीजिए भैया, भैया थोड़ा प्रयास कीजिए कि आवाज स्पष्टीकरण हो। मुझे तो हमको आनंद नहीं आएगा आवाज का पूर्ण रूप से, ऐसा ना पता लगे गला खींचा और आवाज नहीं निकले। सबे सांपरो धर्म यज्ञो भक्तिरथो चले आए तो क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसेदते। हम लोग निष्काम भक्ति नहीं भैया, हम लोग को सकाम भक्ति करनी चाहिए। हम लोग भक्ति कैसे करते हैं? ऐसी भक्ति करते हैं, हृदय में हमारा 2 रुपए की अगरबत्ती और 10 रुपए की उपासना, ये तो भक्ति करते हैं। 1 रुपए का दीपक सरयू के किनारे सरजू मैया से हम इसलिए न जाए कि बदले में हमको कुछ चाहिए, मंदिर में हम इसलिए जाए कि मंदिर में जाना हमारा धर्म है। मंदिर में किस लिए जाए? मंदिर में जाना हमारा धर्म है। इसलिए कथा सुने, भगवान से कुछ ना मांगे। हम लोग क्या कहते हैं? भगवान से मांगते हैं। भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए। कितने लोग जो भगवान को मांगते हैं? कोई नहीं। अच्छा, बहुत सुंदर। अगर है तो अच्छी बात है, ये तो सौभाग्य की बात है। इसलिए भगवान से ना मांगे, भगवान को मांगे। हे प्रभु, अगर आप मिल जाओगे पूरा संसार मिल जाएगा, अगर आप दूर हो जाओगे पूरा संसार दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए। अच्छा, मंदिर में जाए, दुर्गा जी से ये प्रार्थना ना करें, हे माँ मुझको ये दे दो, मुझको ये दे दो, माला मकान दे दो, फ्लैट दे दो, घर दे दो, परिवार दे दो। अरे जो देना होगा तो देगी। अच्छा ये बताइए, माता पिता जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको भूख लगती है दूध का बंदोबस्त करते हैं,
समय पर भोजन का बंदोबस्त करते हैं, समय अनुसार उनकी हृदय में चिंता रहती है भैया मेरे बच्चों को शादी ब्याह करना है। तो माता पिता को तो पता ही मेरे बच्चों को किस समय किस चीज की क्या आवश्यकता है। तो कोई जरूरी है कोई भिखारी बनकर भगवान के सामने मांगना। एक तो भिखारी है जो रोड पर महाराज मांग रहा है, वो तो ठीक है, वो हमसे आपसे मांग रहा है, लेकिन उससे बड़े भिखारी हम आप हैं तो भगवान सामने झोली भर के मांगे हमको ये चीज दे दो। इसलिए भगवान से नहीं भगवान को मांगना, जिससे भी कभी दोबारा मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े भैया। क्यों बोले मैं किसकी पूजा करूं, कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं। जिनका मैं पूजा करने जाता हूं मेरे मन में यही लगता है किसकी पूजा करूं। सूत जी बड़ी सुंदर बात कही, निंदा कभी किसी की मत करो और पूजा सबकी करो। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। बोले कैसे, यथा करोड़ मूल निषेचनेन है, उसके जड़ है, उसके पंखुड़ियां हैं, पौधे हैं, फल है। अब वृक्ष एक है। अब लोटे का आप जल ले लीजिए, मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, जल को छिड़कते रहेंगे, जल के लोटा का जल है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मंदिर में देवता जो बने हैं वो समाप्त नहीं होंगे। पता लगेगा हनुमान जी बचे रह गए। सबकी पूजा तो कर लिए, लेकिन जो जल चढ़ाना था हनुमान जी भूल गए, मतलब जल ही खत्म हो गया। फिर बाहर करके दौड़े आएंगे, बोले भैया फिर बोले शनि जी ऊपर रह गए, अगर उनका पूजा नहीं करेंगे तो भी महाराज का ये रुष्ट का हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद दुर्गा जी रह गए, जल खत्म हो जाएगा लेकिन देवता खत्म नहीं होंगे। बोले फिर क्या करें, बोले जल की लोटा लो और महाराज जैसे नीम का जो थाल है उसी जड़ में डाल दो, तो पत्ती भी हरी, फल भी हरे और पुष्प भी हरा। इसलिए एक की पूजा करें। माताएं कैसी पूजा करती हैं, मंदिर में जाते हैं दुर्गा जी की पूजा करने के लिए, और पूजन करने जब जाते हैं तो महाराज दुर्गा जी के मुख में ही मिठाई को चिपका आएगी। अब चाहे चींटी खाएं और चाहे चींटा और चाहे मधुमक्खी आके महाराज की मिठाई लेकर जाए, अब कोई मधुमक्खी आपको आपके पास कोई मधुमक्खी लेके जाए मिठाई, कैसा लगेगा? तो 2 दिन गाल सूझा रहेगा, याद आएगा मधुमक्खी। अब देवता की पूजा करने जाते हैं, मिठाई भी चिपका देते महाराज, चींटी भी चढ़ रही, चींटा भी चढ़ रहा है, जीव जंतु सब महाराज चकाचक काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान आपके दृष्टि का भोग लगाते हैं, आप नेत्र बंद के ठाकुर जी सामने भोग डालिए। फिर महाराज गणेश जी की पूजा करते हैं, क्यों? सारे विघ्नों को दूर करने वाले गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी साथ में चूहा रहता है, उसकी भी पूजा करते हैं। और कहीं घर में सही सही चूहा दिखाई पड़ जाए तो महाराज सेवा समाप्त कर देते हैं। ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज शंकर भगवान की खूब पूजा करेंगे और वहां जाएंगे नंदी बाबा का पैर दबाएंगे। किसकी? नंदी बाबा को, जो शंकर जी के बगल में लगे रहेंगे, और उनके कान में खूब महाराज अपनी अथा व्यथा कथा सुनाएंगे। और लेकिन कहीं सही सही नंदी देवता आ जाए तो दो चार लाठी महाराज धमक देंगे। ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बोले कैसी? बोले जीव जंतु पर दया का भाव होना चाहिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय। बोले अनन्य चिंतो माम ये जना परिपास्ते, दूसरे के दोष और गुण की चिंता करना बंद कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं, हमारे में कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष भरा हुआ है। मैं सबसे अच्छा हूं, ये सबसे बुरा है, यही करके पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए अन्य दोष गुण चिंतन मार्फा, दूसरे के दोष और गुण को दोनों देखना बंद कर दीजिए। बोले क्यों? बोले अगर दोष देखेंगे तो महाराज जलन हो जाएगा, और गुण देखेंगे तो मन आसक्त हो जाएगा। इसलिए न गुण देखना है और न दोष देखना है। बोले भैया फिर? बोले आपने कहा तीसरा प्रश्न, भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान कितने अवतार होते हैं?
बोले सूर्य जी कहते प्रभु के जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर माया जब जब होगी धर्म की हानि और बाढ़े असुर महान, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। बोले जब महाराज पापाचार बढ़ता है, अत्याचार होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। बोले महाराज कोई कहता है कौन से देवता श्रेष्ठ, बोले सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, मैं किनकी उपासना करूं? बोले महाराज पहला अवतार सर्व संबंध सनातन सनत कुमार अवतार, ये महाराज भगवान का है। बोले दूसरा, बोले 12 भगवान का अवतार। बोले तीसरा महाराज देवर्षि नारद का अवतार। चौथा नर नारायण अवतार जो बद्रीनाथ में विराजमान है। बद्रीनाथ कितने लोग गए हैं? बद्रीनाथ कितने लोग गए? एक बार जरूर घूम के आइए। बोले महाराज श्री कपिल देव का अवतार। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागरे। बोले महाराज ऐसा तीर्थ है। फिर दत्तात्रेय जी महाराज जी का अवतार है, एक भगवान का अवतार। ऋषभ देव भगवान अवतार, पृथ्वी जी का अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धनवंतरी अवतार, महाराज मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम जी का अवतार, बलराम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, बुद्ध अवतार भी भगवान का अवतार है। लेकिन अब लोग जाति क्रम में अपने आप को बांध रहे हैं। जैसे जैन लोग महाराज कहते हैं ऋषभ देव भगवान का अवतार हमारे ही सनातन के, लेकिन सब पंथ अपना अलग कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने जात पात में बटे जा रहे हैं, सीना ताने घूम रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ और मैं शुद्ध हूँ। ब्राह्मण बने खुले घूम रहे हैं, सीना ताने मदिरा का पान कर रहे हैं, गलत महापुरुषों का संग कर रहे हैं। कह रहे मैं भैया ब्राह्मण हूँ। एक तिवारी जी पी रहे हैं, 500 तिवारी लेकर डूब जा रहे हैं। एक पांडी महाराज मदिरा पान किए, अच्छा बच्चे भोजन किए और 500 ब्राह्मण परिवार को लेकर डूब गए। अरे मैं जानता हूँ जितने बड़े आप तिवारी हो, मेरे साथ में फलाने तिवारी मेरे साथ में बैठकर लो हो गया। एक मछली पूरे तालाब में बंदी करती है, करता एक है, भरता परिवार है भैया। बदमाशी एक घर का कोई करेगा, पुलिस पकड़ लेकर जाएगा, तुम्हारा पूरा परिवार फंसा हो जाएगा है? कोई महाराज क्षत्रिय है, मैं सीना ताने घूम रहा हूँ। ऐसी सुंदर क्रम में भगवान के 24 अवतार कहे गए हैं। ये जो कुर्सी लगी हुई है उसकी आप पीछे से क्रम से कर दीजिए भैया, तो आपकी व्यवस्था सब बन जाएगी, सब भूमिका बन जाएगा हिसाब से व्यवस्थित। एक लाइन से क्रम से कर देंगे तो बैठने में आपको असुविधा नहीं पड़ेगी। एक पंक्तिबद्ध रख दें, इसलिए कुर्सी को जब बैठाया करें कुर्सी पीछे लगाएं, जहाँ तक मैट बिछा हुआ है वहां तक सभी लोग बैठते जाएं और कुर्सी को मैट के पीछे लगाएं। जो सज्जन है कोई कहता है किसी का अवतार, बोले राम कृष्ण दो एक है अंतर्लीन में, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोले राम जी और कृष्ण जी किसी का महाराज भजन करे, बोले चाहे राम जी करे चाहे कृष्ण करे, सब एक बराबर है महाराज। सज्जनों राम जी के जीवन में अनुभव किया है, रामचरित्र हमको जीना सिखाती है और कृष्ण चरित्र हमको मरना सिखाती है।
राम कथा हमको जीना सिखाती। बोले कैसे? बोले महाराज भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए। ये चीज के स्वरूप हमारे श्री राम लौट यादव जी भी उपस्थित है। ये भी बड़े सज्जन बड़े सरल भाव के महाराज। ऐसे भाई बहुत कम मिलते हैं। भले महाराज भोजन 4 जगह हो लेकिन भजन एक जगह हो, वही जीवन का आनंद है। और ऐसे आपके ही सुपुत्र बच्चे हैं जो सुंदर स्वरूपवान है। और इन भैया तो विशेष परिचित में हो गए हैं क्योंकि सेवा भाव में बेचारे यही दौड़ते भागते रहते हैं। बाकी सभी अच्छे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन एक होता है कि विशेष हृदय में उपैठ जाता है। तो ऐसे भाइयों में प्रेम रहे। तुम्हारे से श्री राम लौट यादव जी भी बड़े सज्जन और इनके भाइयों में बड़ा प्रेम है। आपस में संबंध आपस में बड़ा ही अच्छा है और होना ही चाहिए। बोले भैया फिर बोले ऋषियों ने जो प्रश्न किया भैया आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। बोले कोई एक बात समझ नहीं आती है। उन्होंने क्यों कहा भागवत में लिखा हमने कि मेरा जो पुत्र था सुदेव अभी यहीं से गए, स्त्रियां सभी सरोवर में स्नान करती रही और महाराज अपने स्वरूपानुकरण नहीं हुई। लेकिन जिससे सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, उनके पिताजी का वेद व्यास जी का सारी स्त्रियां महाराज वस्त्र को पहनना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी ने कहा बेटी मैं 80 साल का हूँ, आपके सामने आपके परबाबा के समान हूँ। अब मेरे आते ही आपने अपने अंग वस्त्र को पहन लिया और इसी समय 16 वर्षीय मेरा पुत्र आपके सामने से गया, आपने वस्त्र नहीं पहना। इसलिए सब हंसने लगी। बाबा यही तो अंतर है आपके और आपके पुत्र में। आपके पुत्र को ये भी नहीं पता स्त्री कौन है पुरुष कौन है, आपको ये भान तो है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। और ऐसा संत आपका जो बेटा है अमलात्मा विमलात्मा है। तब सुखदेव भगवान को की बात सुनकर, उन स्त्रियों की बात सुनकर वेद व्यास जी महाराज जी के जीवन में वैराग्य आ गया। बोले भैया बात तो सही है। बोले ऐसे स्वरूप का अनुकरण करना अपने जीवन में फलदायी होता है। और इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपके जीवन में पूर्णदायी होगा। पहला प्रश्न मैंने आपसे क्या किया था, अगर कोई किसी के बारे में जानकारी तुरंत बता ही रहे तो आप उसका अगर प्रत्युत्तर दो तो बड़ी खुशी मिलेगी। तब मैं समझूंगा कि आप लोग कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, अनेक केवल इधर उधर दृष्टिपात कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसकी गाड़ी कौन सी है, कौन साड़ी कौन पहन रखा है? इसकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। तो किसी की साड़ी देखने से आपकी साड़ी अच्छी नहीं हो जाएगी। आपका संस्कार अच्छा कब होगा जो आपके हृदय में ठाकुर जी की कथा का प्रादुर्भाव होगा। कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो आपका विषय नहीं, आपको केवल अपनी हृदय को ठाकुर जी से लगाने का प्रयास करें। हम प्राय यही कहते हैं कथा सुनने शरीर तो यहाँ बैठा है लेकिन मन चलायमान है, एक जगह उपस्थित नहीं है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अगर ये हृदय में उतर जा भैया जान लो आपका भजन हो गया। लेकिन मन में ये धारणा करना चाहिए कि मन की अनुभूति है, मन की शांति कब मिलती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन मिलावे राम से और मन करे भजे। तो मन की धारणा होनी चाहिए, मन में सदा सर्वदा ठाकुर जी के प्रति स्थान होना चाहिए। आइए उसी भजन का हम सब लोग भी दर्शन करते हुए आनंद लेते हुए सुंदर ताली की सेवा करते हुए और ठाकुर जी की शेष कथा में हम प्रवेश पाएंगे। ओ भक्ति मन कर ले भजन, ओ भक्ति मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, नजर से पंछी निकल जाएगा, नजर से पंछी निकल जाएगा।
बापी कर ले भजन ओ बापी कर ले भजन बाद में प्यार पछताएगा वो क्यों करता तेरा तेरा क्यों करता तेरा तेरा वो ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा वो ना कुछ तेरा हर खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा जैसा किया कर्म तो वैसा ही फल पाएगा जैसा किया कर्म तो वैसा ही फल पाएगा पाप में प्यार बचता जब जैसे होता है साल में कितना दिन होता है कब बताइए। ये स्थिति है और जीवन यापन कर रहे हैं 365 दिन होता है एक साल में 365 दिन होता है। और बच्चे सुबह से लेकर पढ़ाई करते हैं, छोटा से लेकर क्या तक, ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 100 तक, ये तो करते हैं। 365 दिन पढ़ाई करते हैं जिसमें सिर्फ 5 दिन पेपर होता है और रिजल्ट 1 दिन में आता है। हम सोचते हैं 2 दिन हम भजन करें, तीसरे दिन हमारे घर में सब चकाचक पढ़ाई मंगल हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। करत करत अभ्यास निर्मत हो सुजान रस लीलावत जात है सिल पर पड़त पूरे महाराज एक स्वरूप है।
कि एक ही स्वरूप का अनुकरण हम करते हैं, एक दिन में भजन करने से कुछ लाभ नहीं होना है, अपने जीवन में जब तक अपनाएंगे। मूल जीवन का सार है भगवान का भजन, भगवत प्रेम। बोलते महाराज आपने बहुत ही सुंदर कही, बोले क्या? बोले जनियत व्यास वैराग्यम, ज्ञान वैराग्य उत्पन्न है, धर्म का प्रयोजन है धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि धर्म का प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति। धर्म का प्रयोजन केवल धन नहीं है, क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। बोले महाराज जीवस्त जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्मवीर। मेरी आवाज आप पास जा रही है? पीछे आवाज आ रही है? शुद्ध सुनाई पड़ रहा है? महाराज को बाद में महाराज जी बोल रहे थे मेरे पास तक आवाज नहीं आई, ना आए तो सूचना दे देना, उसको मैं सही करा दूंगा। बोले भैया जीव का एकमात्र प्रयोजन है तत्व की जिज्ञासा। जो जीवन मिला है इसकी एक क्या प्रश्न क्या है कि तत्व की जिज्ञासा, तत्व क्या है? बोले अखंड ज्ञान ही तत्व ज्ञानी को तत्व ज्ञान कहते हैं, और अखंड ज्ञानी जो पुरुष है उसी को ब्रह्म कहते हैं, और योगी उसी को परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। तत्व एक है। जैसे शरीर का अंग अलग है लेकिन आत्मा एक है, इसी तरह स्वरूप आपका है। हमारे आपके समूह में लगता है दुर्गा जी है, काली जी है, लक्ष्मी जी है, रुक्मिणी जी है, सब एक है। जैसे स्त्री एक है और पुरुष एक है कि नहीं है? अब एक स्त्री किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बुआ है, किसी भाभी है, किसी की चाची है, और किसी की सास है। स्त्री एक है लेकिन समय के हिसाब से सुंदरीकरण और समय के रूप में परिवर्तन होता रहा। इसी तरह परमात्मा एक है, वो अनेक नहीं है। अब आपको क्या पसंद है? आटा एक है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को गर्मा गर्म पूरी पसंद है, पसंद अलग अलग है लेकिन आटा एक है। इसी तरह परमात्मा एक है। अब हमारी आपकी दृष्टि में अनेक है, तो आप किस दृष्टि से उसकी उपासना करना चाहते हैं आपके ऊपर है। ऐसे क्रम का स्वरूप है भैया। बोले फिर बोले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते। क्योंकि कथा सबके बस की बात नहीं है समझ में आना। एक कलयुग है, कलयुग में कथा अगर समझ में आ जाए तो महाराज फिर सतयुग ना हो जाए हैं? इसमें महाराज बुद्धि विकृष्ट हो गई है। जल्दी बुद्धि में भगवान की कथा सुनने में अथवा समझने में बुद्धि विवेक की जागृति नहीं होती है। जैसे अच्छे काम में जल्दी मन लगता नहीं है और बुरे काम में लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। इस जीवन का सूत्र है। बोले कैसे? विद्यन्ते द्यग्यन्ते छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्टेवा कनीश्वरे। बोले भागवत की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसी हुई, किस जगह हुई? चार वेद कौन कौन से बताइए? आप लोग सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, चार वेद कौन कौन सा है? अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कौन से फिल्म में कौन सा हीरो है, तुरंत बता देंगे ये है कलयुग। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद। पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सा वेद है? पंचम वेद। कम से कम स्मरण होना चाहिए। बोले भैया वेद व्यास जी महाराज जी ने 17 पुराण की रचना की। कितनी? 17 पुराण की। लेकिन उनके मन को संतोष नहीं हुआ, मन उनका जो था केंद्रित नहीं हुआ। आराम से उपस्थित हुई। बोले इसी स्वरूप में अनुकरण उपस्थित की संयोग। बोले 17 पुराण की रचना हुई लेकिन वेद व्यास जी महाराज जी के स्वरूप का अनुकरण नहीं हुआ, उनका स्वरूप शांति से प्रतीत नहीं हुआ।
बोले भैया मैं क्या करूं जैसा मेरा मन शांत हो जाए, मेरा स्वरूप अच्छा हो जाए, ऐसा कौन सा धर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए? बोले परोपकार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। किसी के प्रति दया करना, यही सबसे बड़ा भाव है। अच्छे बुरे का समीकरण करना। बोले भैया मेरे मन को शांति नहीं है। उसी समय देवर्षि नारद का अकस्मात आगमन हो गया। देवर्षि नारद आए और व्यास जी सुर पूज्य देवर्षि नारद का पूजन करना प्रारंभ किए। बोले तो महाराज ब्रह्मर्षि हैं। कौन है? ब्रह्मर्षि हैं। तम विज्ञाय सासा प्रत्युत्थागतम मुनि पूजयामास विद्वत् नारदम सुर पूजितम। अरे महात्मा मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्योंकि देवर्षि नारद कहीं जितना देर एक गाय को दूध का दोहन करने में लगता है लगभग समथिंग 5 से 6 मिनट, उतना देर ही देवर्षि नारद कहीं एक जगह रुकते नहीं, महाराज तुरंत चल देते हैं। वो चलायमान है। बोले हे भाग्यशाली पराशर के पुत्र, आपका शरीर स्वस्थ है और मन प्रसन्न है। बोले शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। बोले क्या हुआ? क्या आप की जानने की इच्छा कुछ अभी शेष बची रहेगी? बोले हाँ, क्योंकि आपने अतिशय विशाल ज्ञान का भंडार महाभारत में रचना की। देवर्षि नारद मेरा जो अंतःकरण है ये संतुष्ट नहीं है। जैसे आप खूब धन वैभव धन की संपत्ति कमा लें, लेकिन अगर जब तक आपके मन में खुशी नहीं मिलेगी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब हृदय में संतोष हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति हमारे आपके हृदय में है। अब क्रांति फैला रखी है और शांति का हम खोज करते हैं। अगर किसी का नाम शांति होगा, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, शांति हृदय की चीज होती है। जीवन को शीतलता प्रदान करना उसको शांति कहते हैं। जीवन में खुशी भर में जीना उसे शांति कहते हैं। कभी कभी होता है जब आप कहीं बहुत पीड़ित और परेशान हो जाते हैं, तब ये मन में विचार आता है कहाँ मैं ऐसी जगह चला जाऊं न मुझे कोई देखने वाला हो और न मैं किसी को देखने वाला हूं, न कोई मेरे सामने हो और न मेरे सामने कोई हो न उसके सामने मैं हूं। ऐसे में कहाँ जाऊं? एकांत में निवास करूं। ये होता है हृदय पीड़ा कब? जब लड़ाई होती है तब। मंदिर मठ की याद कब आती है? जब घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। भैया कुछ नहीं रखा संसार में, चलो छोड़ दो, चलो वृंदावन चलते दर्शन करने। क्या परिवार, क्या पुत्र पोता जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, यही मेरे काम नहीं आ रहे, छोड़ो सब बात, चलो हम तो चले महाराज। अब फिर कहाँ? आसन 2 जगह होता है, या तो महाराज खेत के टिपुल पर, या तो महाराज घर के सामने दलान में, और या तो महाराज मठ मंदिर में। इसके अलावा कहीं आसन मिलता नहीं है। बोले क्यों? बोले बच्चे मेरे मन के काम मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बचपन एवं बचपन दोनों एक बराबर होता है। बचपन में माता पिता को खुद को पालन पोषण करना चाहिए और बचपन में माता पिता को पुत्र को माता पिता का पालन पोषण करना चाहिए। बचपन में बुद्धि बचपन जैसे हो जाती है, इसलिए एक ही बात को बार बार कहेंगे। अरे एक गिलास जल लेकर आए कि नहीं आए? फिर थोड़ी बात, जल ले आए कि नहीं ले आए? अरे बाबूजी ला रहा हूँ। अरे मैंने कहा जल लाने के लिए ना, तो इसलिए इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो बचपन की अवस्था ध्यान करना चाहिए कि जब उंगली आप नहीं चलते थे पकड़कर, तो माता पिता ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और आज माता पिता को अगर मान लीजिए कोई बात को क्रोध आ गया तो आप गुस्सा हो गए, ना, गुस्सा नहीं होना है, उनको सुंदर शिक्षा और रास्ता बताना। बाबूजी ये काम हो गया। बोले कैसे? जी हाँ कहना, उसी गांव में रहना, जी हाँ कहना, उसी शहर में रहना। अगर नौकरी करना है, जी सर ये काम हो जाएगा, जी सर ये काम हो जाना चाहिए, जी सर। भले ना हो पाए लेकिन जी नहीं छोड़ना है। अगर जी कहते रहेंगे तो काम महाराज बने रहेंगे, आपकी नौकरी बनी रहेगी। अगर कहीं जी कहना भूल गए तो समझ ले नौकरी बाजार में फंस गई। अरे मुझसे बड़ा बनता है, अरे मैं तुझसे बड़ा अधिकारी हूँ, जो मैं कहूँगा वही तुझे करना है। इसलिए भैया अपने माता पिता को पालन पोषण करना चाहिए।
बोले मन में जिज्ञासाएं ऐसी हुई महाराज। बोले एक समय सुनिश्चित हुआ, बोले निर्मल यश को प्रतिपादन नहीं किया। बोले कैसे? बोले जो वाणी भगवान की कीर्ति के गान नहीं करती है वो भले ही कितने सुंदर अलंकार से अलंकृत क्यों ना हो, जैसे शरीर है। अगर भगवान आपके चेहरे में नाक ना दिए होते तो चेहरा किसी काम का होता क्या है? अगर नाक ना हो, नाक है तभी सब महाराज, नाक बची है जान लो, पूरा चेहरा बचा। वैसे कहते बेटा सब कुछ करना लेकिन नाक मत कटाना। नाक कटती थोड़े है? नाक कट जाएगी तो आप कैसे रहोगे? बड़े बेकार लोगे। तो नाक भगवान जो बना रखी उसको बड़े संभाल कर रखना चाहिए। बोले कैसे? बोले नाक की सूरत इससे नहीं है कि सुंदर महाराज स्वर्ण का आभूषण अलंकार कर लिया जाए। बोले किससे है? बोले सुंदर संस्कार से। बोले महाराज शरीर की पवित्रता सुंदर वस्त्र नवीनीकरण पहनने से नहीं है, बोले जीवन में सुंदर संस्कार आने से। बोले महाराज जो विद्वान लोग रहते हैं वो महाराज कवि तीर्थ के समान वायस तीर्थ को घूर समझते हैं। बोले कैसे? मोह सोहन राम प्रेम बिनु जानो, करण धार बिन जिमि जल जानो। सोहन राम प्रेम बिनु जानो, करण धार बिन जिमि जल जानो। जिमि जल मोहन सा जग सोहन धारा, मोहन सा जग सोहन धारा। एक स्वप्न एक तारा, एक स्वप्न एक बोले महाराज मोह निशा सब सोहन धारा, अब देखें स्वप्न अनेक। मोह की निद्रा में सोते हैं और स्वप्न देखते भैया मैं राजा बन गया हूँ। और जैसे महाराज चारपाई से उठते हैं तो जहां के जहां वहीं पड़े रह जाते हैं। ऐसे स्वरूप का अनुकरण करते हैं। बोले जहां बैठे हैं वहीं महाराज रह जाते हैं। और स्वप्न में कभी कभी शेर आपको दौड़ाता है और आप चिल्लाते हैं, बड़े तेज महाराज निद्रा खुलती है तो आपका जो पड़ोसी सोया रहता महाराज उठाता है, अरे भैया क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बोले मैं स्वप्न देख रहा था। और कभी कभी महाराज आपके बगल में ऐसे सोने वाले मिल जाते महाराज, ऐसी निद्रा से सोते हैं कि पड़ोसी महाराज सो नहीं पाता है। इतनी तेज महाराज आवाज निकालते जैसे लगता है रेलगाड़ी चल रही हो। इतनी देर महाराज श्वास श्वास करेंगे तो जो बेचारा दूसरा सोने वाला रहेगा महाराज उठ के बैठ जाएगा, अरे क्या हुआ भैया? बोले अरे महाराज सैर कर रहे हैं, सो रहे हैं। वो तो सो रहे हैं और महाराज पड़ोसी उठ के महाराज बैठ जाएगा। ऐसे भी महाराज निद्रा नहीं, ये स्वप्न में सोते हैं और देखते क्या है, मैं राजा बन गया, महाराजा बन गया। मेरे घर में महाराज 5 गाड़ी आ गई, 2 ट्रैक्टर आ गया, सुंदर बंगला बन गया। अब कर्म नहीं करेंगे, लेकिन जैसे सैया सुनेंगे फिर देखेंगे मैं तो जिस कुटिया में सोया था वहीं रह गया। कर से कर्म करो विधि नाना, जा राखो कृपा निधाना। कर से काम करते रहो और नाम जप करते रहो। क्या करना है? क्या करना है? जरा तेज से बोलिए, सुनाई पड़े हमको। क्या करना है? हाँ, नाम जप। अब 100 में से केवल मैया बोल रही नाम जप करना, बाकी सब अपने घर गृहस्थी को संभालेंगे, उसके अलावा तीसरा कार्य नहीं है। बोले भैया नाम जप ये श्रेष्ठ है जीवन का। तब तो महाराज गोवर से नारद मन में आ गए, भैया आपने बहुत सही कहा। अरे आप इसको ऐसे ना समझो, पहले मैं दासी का पुत्र था जो नारद बना घूम रहा हूँ, हरि शरण करते। बोले कैसे? बोले महाराज मुनि पिछले जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और महाराज यहाँ पर काम करने वाली फिर दोबारा दासी के यहाँ मेरा जन्म हुआ। और जब दासी का पुत्र हुआ तो महाराज मेरे यहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं था बंदोबस्त, लेकिन मेरी माँ करती तो क्या करती, मेरे पिताजी नहीं थे
और जैसे भजन करने के लिए चले कि भजन करूं तो क्या करूं, कोई बुद्धि नहीं था। बोले क्या करें, कैसे जीवन को जिए। मैया आगे बढ़ती बढ़ती महाराज एक दूर से जंगल में सुदूर पहुंचे संत महामुनि ऋषियों के यहाँ। बोले महात्मा मैं कुछ दिन सेवा करनी चाहती हूँ और अपने बच्चों का परवरिश करना चाहती हूँ, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर वही। बोले क्या कर सकती हो। बोले मैं दासी हूँ, गाय का दूध दोहन कर सकती हूँ, घर में झाड़ू बुहारू लगा सकती हूँ, आपके लिए सुंदर महात्मा सुंदर सुंदर लकड़ी जंगल से तोड़ कर ला सकती है, सब कार्य मैं कर सकती हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, मेरी जो पत्नी है उनके पास जाओ, अपने माता के पास रहो और सुंदर सेवा करो, आराम से बने रहो, क्या करना है, खाना पीना सोना ही तो है, इतना सब मिलता रहेगा। अब महाराज मेरी माँ वही रहने लगी संत महात्मा के घर मंदिर में। पहले जो संत महात्मा होते हैं सब ग्रस्त संत होते हैं, वो ग्रस्त संत सबसे बड़े संत होते थे। आज भी ग्रस्त सबसे बड़े हैं, लेकिन ग्रस्त में हम फंस गए इतना कि उससे हम निकल नहीं पाए है तो ग्रस्त, लेकिन उसमें फंस गए और उससे निकल नहीं पा रहे कि उससे ऊपर भी कुछ हमारा है। बोले क्यों, क्यों माया ने हमको घेर रखा है। क्या घेर रखा है, माया है। माया की फटकार बड़ी तेज होती भैया। बोले मैं महाराज सेवा करते रही मेरी माँ, और मैं भी सेवा करता रहा सन 2 साल में। वहां पर कुछ संत दूर से आए, चातुर्मास महाराज करने भजन करना प्रारंभ किए, चातुर्मास। अब चातुर्मास जब होना चालू हुआ, चातुर्मास में संत कहीं जाते नहीं है, एक जगह टिक जाते भजन करते हैं और पूरा समाज उनकी बंदोबस्त खान पान हवन इत्यादि की व्यवस्था करता रहता है एक एक क्रम से। बोले महाराज मैं खूब प्रवचन सुनता और मेरी माँ खूब काम करती और मैं प्रवचन सुनता, संतों के प्रसाद पाने के बाद भी जो झूठन प्रसादी बचती उसी में खाकर बढ़िया आराम से को भजन करता। बोले महाराज मेरी माँ को चिंता होना चालू हो गया कि महाराज ये बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है, बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, नेता बन जाए, चोर उचक्का बन जाए, उससे मां नहीं घबराती, लेकिन कोई संत ना बन जाए। अगर कोई कहे भैया हमारे 3 बेटे, एक बेटे को हमको दे दीजिए, महाराज घबरा जाएंगे, रे भैया अपने बेटे को हम कैसे आपको दे देंगे, अरे वो संत बन जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी, मेरा जीवन कैसे अंकरण होगा। इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा बजाओ आप लोग, ताली द्वारा तेज है बड़ा, अब मोबाइल में खूब वीडियो बनाता रहता है, जोरदार ताली द्वारा आनंद दीजिए। तो बोले भैया, बोले संत बन जाए, बन जाए। बोले इसको तो संत बनाना है, इसको सीधे श्रीधाम वृंदावन लेकर चलना है। बोले आज मैं पूछा, छोटा सा बच्चा था, बोले वृंदावन चलोगे आप, जबरदस्ती में थोड़ा हाथ पकड़ लिया, मैं उसके हाथ पकड़ने की मैं 2 मिनट केवल हाथ पकड़ा और उसके नेत्रों से महाराज आंसू बहना चालू हो गया। नाम तो बता रहा था, नाम हमको नहीं याद है, को बिल्कुल बोला महाराज, बोले उसकी बहन बैठी थी छोटी सुशी को हमको नाम नहीं याद है। बोले महाराज प्रणाम करो, प्रणाम तो किया, बोले चलो हमारे साथ चलो, बोला नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। हम बोले देखो, तो मतलब इतना ज्यादा डरते हैं कि मेरा बच्चा कहीं संत ना बन जाए, भयभीत रहते हैं। बोले महाराज मेरी माँ बाकी बाकी बातें करती, अब मैं मन में सोचता कि माँ मुझे भजन नहीं करने दी, जब तक माँ रहेगी तब तक मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। अब माँ सोचती मैं अपने बच्चे को जल्दी विवाह कर देती। बोले कैसे, बोले गले में जुआठा डाल देते, महाराज बच्चा मेरा कहीं भग ना पाता। घर गृहस्थी जुआठा कैसा है, जैसे घर गृहस्थी कैसा है, जैसे किसान बैल को जब तक काम होता है तब तक महाराज काम कराता है, और उसको आज काम बंद हो जाता है तो महाराज घर से छुटकारा कर देता है। ऐसे जीवन की जीवन ले रहा है। बोले महाराज एक दिन मेरी माँ अर्धरात्रि में गो दोहन करने के लिए गई और संयोग से मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और मैं खूब महाराज हंसने लगा, रोने लगा। एक तरफ महाराज मैं बात से जैसे भैया शेर ही है, शेर के बच्चे शेर ही हो गए हैं, हमारे भैया मुस्कुरा रहे हैं। ये भी महाराज बहुत तेज हैं। पहले दिन उन्होंने कहा था महाराज जी आज बार हम गलती नहीं करेंगे, कल से हम कहा नहीं, कल से नहीं आज से चालू कर लो, कल तो कोई देखा ही नहीं। बोले ठीक है, अगर हमारी सारी बात मानना जितना मैं कहूंगा। बोले ठीक है। तो बोले महाराज कोई बच्चा शिकायत किया, बोले महाराज जी कुछ खाते हैं, बोले कुछ खाना नहीं आज की बात है, ये सब बातें नहीं करना चाहिए। तो अच्छे बच्चे सुंदर संस्कार जब आप देंगे तो अपने आप समझ जाएगा
संग का असर पड़ता है। बोले भैया मेरी माँ ने सुंदर कार्य किया और रोना प्रारंभ की भैया, खूब मैं रुदन किया, मेरे आंखों से गर्भ आंसू प्रारंभ हुआ निकला। जब आदमी दुख में रोता है तो आंसू शीतल निकलते हैं। कैसे? आप स्वयं अनुभव कीजिएगा। जब आप दुखी होकर रोएंगे ना, जो आपके आंसू रहेंगे वो ठंडा रहेगा, और जब भाव में रोएंगे, किसी खुशी में रोएंगे तो महाराज गर्म आंसू रहेगा। ये अंदाज है। बोले भैया मैं खूब रोया लेकिन मेरे गर्म आंसू निकले। बोले क्यों? बोले अगर मैं समाज में नहीं रोऊंगा कहेंगे बताओ इसकी माँ खत्म हो गई, नहीं रही संसार में, रो नहीं रहा है, मैं इसकी रोता रहा, चलो माँ नहीं रही, अब मैं भजन करूंगा महाराज। अब महाराज देवर्षि नारद जी चल दिए उस दासी पुत्र भजन करने के लिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। महाराज खूब भजन करते महाराज। एक सरोवर में स्नान करके जैसे ही महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे महाराज, अचानक श्री हरि की दिव्य झांकी आभा प्रकट हो गई। अब पूर्व जन्म में तृप्त पदा रहा, झांकी के हृदय हो गया। भगवान ने कहा भैया देवर्षि नारद, तब पुनः महाराज भगवान ने हमारे सामने प्रकट हुए और अपनी बीड़ा को प्रदान किए। बोले जाओ नारद, इस बीड़ा से भगवान के गुण का गुणानुवाद गाना और बीड़ा बजाना। तब महाराज उन्हीं का बीड़ा हुआ दिया है, आज मैं बजा रहा हूँ। देवदत्ता मिमा बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छिता हरि कथा गायमान चरण। तब इस महाराज मैं वाणी का सुंदर बीड़ा का गुणानुवाद गा रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ जीवन का। इस जीवन का सूत्र है। आइए हम सब लोग गुनगुनाते हुए अपने जीवन में सुंदर ताली की सेवा करते हुए उस पीड़ा का गुणानुवाद गाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और खूब ताली